बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो तकनीकी हैं और लोगों को समझना बेहद जरूरी है। उसमें से एक टीडीएस के रिफंड का प्रावधान बदला है सरकार ने। तो इस सेक्शन में जो बदलाव किया गया है उससे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि ये बदलाव आखिर है क्या। अब लक्ष्मण जी, एक ये सुविदित है कि कई बार क्या होता है कि आपने अपनी जो इनकम है, आपकी आय है, वो टैक्सेबल इनकम को आपने अपने रिटर्न में दिखा दिया। उस समय पर उसमें से कोई टीडीएस की कटौती की नहीं गई है, इसलिए उस साल का आपने रिटर्न भर दिया, इनकम दिखा दी, आपने खुद अपने ओर से टैक्स भी भर दिया और आपने रिटर्न फाइल कर दिया। अब होता क्या है कि जिसने आपको ये पेमेंट की है उसको ध्यान में पता चलता है बाद में कि उसको टीडीएस करना था, या कोई कारण से वो छूट गया टीडीएस काटने का या आपको इतला देने में, तो वो टीडीएस की क्रेडिट आपको सब्सिक्वेंट ईयर में, माना इसके बाद के साल में वो देता है। अब होता क्या है कि आयकर कानून के नियम अनुसार 199 सेक्शन ये कहती है कि टीडीएस की क्रेडिट आपको जिस साल में आप इनकम दिखाते हैं उस साल में आपको मिलनी चाहिए। अब इनकम आपने दिखाई उस साल में तो टीडीएस कटा नहीं, और टीडीएस जिस साल में कटा उसमें आपकी इनकम नहीं है, तो ये टीडीएस की आपको क्रेडिट कैसे मिले। तो ये एक बड़ी दुविधा थी, और आपको ध्यान है कि हमने आवाज में भी इसके लिए आवाज उठाई थी कई बार। तो इस बार उन्होंने ये एक अच्छा प्रावधान किया है कि जो 1 अक्टूबर 2023 से इट विल बी इफेक्टिव, क्योंकि ये प्रोसीजरल प्रोविजन है, इसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि ऐसे केस में आप एक फॉर्म भर के जो टीडीएस की क्रेडिट है वो मांग सकते हैं। तो जिस साल में आपकी टीडीएस की कटौती हुई है उसके लिए आप असेसिंग ऑफिसर जो आपके हैं उसको अप्रोच करके ये फॉर्म फाइल करेंगे तो आपको ये क्रेडिट दी जाएगी। छोटा सा सवाल ये है कि ये जहां तक मुझे याद है कि ये 1 अक्टूबर 2023 से इसको इफेक्टिव बनाया गया है, तो क्या वाकई 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा कि उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए? संक्षिप्त में अगर बता सकें सर। इसमें क्या है लक्ष्मण जी कि 1 अक्टूबर 2023 से ये फॉर्म आएगा और आप असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच कर पाएंगे, पर इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल 1 अक्टूबर 2023 के बाद के ट्रांजैक्शन टीडीएस की क्रेडिट के ही लिए आपको रिलीफ मिलेगी, क्योंकि सेक्शन में ये कहा गया है कि इस फॉर्म में आप जिस साल में आपका टीडीएस कटा है उस साल के अंत से लेके 2 साल के अंदर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 ये दोनों सालों में अगर ऐसी कोई दुविधा आपके लिए खड़ी हुई है तो उसकी रिलीफ आप 1 अक्टूबर 2023 के बाद भी फाइल करके कर पाएंगे। और मुझे ध्यान है कि 21-22 में बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हुई है, उनको इंतजार करना है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद उनको रिलीफ मिल जाएगी। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.